समाज से, उसके बाद तैयार होंगे बांकुड़ा जिले के राजामला गांव के शराब जैन समाज के शराब बंधु। महाराज जी, इस कड़ी में आज हम पुनः बारंबार नमस्ते करते हैं। आज हमारे रांची जिला से कुटुआ तो और बेराडी गांव से आए हुए सारे शराबक शराबिका की तरफ से बारंबार नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आज का जो प्रश्न है महाराज जी मेरा थोड़ा सा तार्किक है और थोड़ा सा शास्त्रीय है महाराज जी। तो जैसे बहुत समय पहले का बात है, शायद मैं 4 या 5 क्लास में था, तब पापा मेरे बगल में ही खड़े हैं, वो मुझे बताए थे कल्पवृक्ष के बारे में, कल्पवृक्ष के बारे में बताए। फिर भगवान आदिनाथ प्रभु जब आए तब कल्पवृक्ष लुप्त होने की कगार में थी, और कल्पवृक्ष जब लुप्त हो गई तो भगवान आदिनाथ ने हमें कला सिखाई, असी मसी कृषि और वाणिज्य। तो हमारे सराग जैन जितने भी हैं सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं और ज्यादातर किसान है महाराज जी। तो कृषि जो कार्य महाराज जी, इसमें मैक्सिमम हमें कृषि करते समय अनगिनत जीवों की हत्या होती है महाराज जी। जैसे हल चलाते हैं तो कीचड़ रहती है, कीचड़ के अंदर बहुत सारे अनगिनत जीव होते हैं, जैसे केचुआ होते हैं और भी बहुत सारे जीव होते हैं। हर कड़ी में, कृषि के हर कड़ी में जीव हत्या होती है महाराज जी। तो इसका पाप हमें क्या लगता है या नहीं लगता है? और साथ ही साथ महाराज जी, अगर पाप लगता है तो भगवान ने हमें ऐसा क्यों, ये गुण क्यों दिया कि कृषि करें? और क्या सराहक पहले से कृषि यही थे कि वाणिज्य में थे? और अगर पाप लगता है महाराज जी, तो क्या हमें इस कृषि से छोड़ के वाणिज्य की ओर अग्रसरित होना चाहिए या औद्योगिक क्षेत्र में अग्रसरित होना चाहिए? क्योंकि हमारे सराहक अभी भी मतलब 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन ऑक्युपाई किए हैं जो खेती करते हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल और प्रासंगिक सवाल किया। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भगवान ऋषभदेव ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप जो सत्कर्म का उपदेश दिया है, ये उत्तम कर्म के रूप में कहा है और इसे आर्य कर्म की संज्ञा दी। क्या कहा है? आर्य कर्म। आर्य कर्म का मतलब होता है सत्पुरुषों का कर्म। ये जीविका के साधन है जिनके माध्यम से अर्थोपार्जन किया जाता है। अर्थोपार्जन के कर्म में कृषि कर्म है जिसे उत्तम कर्म कहा गया। लोक में एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी दुख निराम। खेती उत्तम है, व्यापार मध्यम है और चाकरी अधम है। खेती को उत्तम कर्म के रूप में कहा। अब आपका जो सवाल है कि कृषि का कर्म यदि उत्तम कर्म है तो कृषि में होने वाली हिंसा क्या वांछनीय है? बात केवल इतनी सी समझने की है कि खेती में हिंसा होना और हिंसा की खेती करना दोनों में बड़ा अंतर है। आप खेत में जो हल चलाते हैं वो फसल उगाने के लिए चलाते हैं या जीवों को मारने के लिए चलाते हैं? फसल उगाने के लिए महाराज जी। तो आपका काम क्या है? आप बीज नहीं बोएंगे तो लोग क्या खाएंगे? किसान अनाज उत्पन्न नहीं करेगा तो व्यापारी क्या बेचेगा? आज व्यापार भी कोई करता है तो उसके पास जो सामान आता है किसान के पास से आता है। उद्योग भी अगर कोई लगाते हैं तो उसमें माइनिंग होती है, अन्य तरह के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगते हैं तो उसमें कितना बड़े बड़े बॉयलर भट्टे सब कुछ तो लगाए जाते हैं। हिंसा हर प्रकार के व्यवसाय में है, पर सदैव ध्यान रखना व्यवसाय की हिंसा क्षम्य है, हिंसा का व्यवसाय अक्षम्य है। तो व्यवसाय में हिंसा हो यथासंभव सावधानी रखें। कृषि जो परंपरागत कृषि है उसमें उसे स्वीकार किया गया, उसे आरंभी हिंसा के रूप में लिया गया। लेकिन आजकल जिस तरह की खेती होने लगी है जिसमें कीटनाशक आदि का अंधाधुंध प्रयोग किया जाने लगा, ये हिंसा है जो स्वीकार करने की योग्य नहीं है।
ऐसी खेती से बचना चाहिए। जहां तक जैन समाज की बात है, जैन आज व्यापारी के रूप में ज्यादा देखने में आते हैं, क्योंकि शहरों के जैन व्यापार करते हैं। लेकिन केवल व्यापारी ही जैन नहीं थे, चारों वर्ण के लोग जैन धर्म का पालन करते थे और किसानी करने वाले जैन बहुलता से थे। आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो ज्यादातर जैनी कृषक ही हैं और मध्य प्रदेश में भी खासकर बुंदेलखंड के इलाके में बड़े बड़े किसान हैं, खेती करते हैं। आप लोग भी अगर खेती करते हैं जिसे कमतर ना आके, हाँ ये बात अलग है कि वर्तमान में कृषि से किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दृष्टि से यदि कोई दूसरे व्यवसाय की ओर झुकाव हो तो बुरा नहीं है, पर यह मानना कि कृषि का कर्म हिंसा का कर्म है उचित नहीं है, उसे उसी संदर्भ में देखकर करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी।